गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम 10th NCERT मैथ्स का 2019 का पेपर लगाने जा रहे हैं, जिसमें आज प्रश्न क्रमांक 2 में देखेंगे। हम प्रश्न क्रमांक 1 का हम पहले हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 पर कुछ क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें एक द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो इसमें तीन कंडीशन बनती हैं आपकी। पहली कंडीशन है आपकी b वर्ग ऋण 4ac, मतलब पहले हम विविधकर सूत्र लिख दें। विविधकर सूत्र होता है आपका d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, ये कहलाता है आपका विविधकर सूत्र। अब यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल समान होते हैं। तो दोनों मूल असमान तथा वास्तविक होते हैं। असमान तथा वास्तविक होते हैं। यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से छोटा है, यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से छोटा है तो दोनों मूल काल्पनिक होते हैं। और यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 के बराबर है तो दोनों मूल समान होते हैं। तो दोनों मूल समान होते हैं। इन्हीं तीन कंडीशन में यदि हमें आपको क्वेश्चन दिया था कि एक द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c में कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इस कंडीशन में हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से छोटा होगा। क्या होगा? b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से कैसा होगा? छोटा। अब इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 3x वर्ग ऋण 2x 3x वर्ग ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण की ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 3, b का मान आ जाएगा आपका ऋण 2 और c का मान आ जाएगा आपका 1/3। और विविधकर सूत्र आपका होता है d बराबर b का वर्ग ऋण
4AC। तो B का मान है आपका ऋण 2 का वर्ग ऋण 4, A का मान है आपका 3 और C का मान है आपका 1/3। तो इधर अपन देखें 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ऋण 3 से 3 कट गए तो इधर कितना बचा 4, 4 का मान हो जाएगा, 4 में से 4 घटाए तो क्या आ जाएगा 0। तो D का मान कितना आ जाएगा 0। मतलब इसमें व्युत्कर का मान क्या हो जाएगा आपका 0। व्युत्कर का मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में D बराबर 0। D बराबर 0। अब तीसरा क्वेश्चन है, समानता श्रेणी दी है आपको 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 में सर्वांतर D है। तो सर्वांतर निकालने के लिए हमने AP लिखी पहले 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2। इसमें AP का प्रथम पद A बराबर 3/2 और AP का सर्वांतर हो जाएगा आपका D बराबर, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे, 1/2 ऋण 3/2। तो सर्वांतर आ जाएगा आपका, हर समान है चूँकि तो एक बार लिख देंगे, 1 में से 3 घटाओगे तो बचेंगे आपके ऋण 2 और ऋण 2 से 2 कट गए तो 2 से 2 कट गए तो क्या आ जाएगा आपका ऋण 1। मतलब AP का सर्वांतर हो जाएगा आपका D बराबर ऋण 1। और इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। और पांचवा क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका θ/360 गुणा पाई r वर्ग, θ/360 गुणा पाई r वर्ग। इस प्रकार आपके 5 ऑब्जेक्ट तैयार होंगे। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, चूँकि हम जानते हैं समांतर माध्य x बार बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बटे 3 और 2 5, संख्याएँ 5 हैं, सभी का योग 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तेरी 15। तो पहले का आंसर हुआ आपका 15। हम यहाँ लिख देंगे उत्तर बराबर 15। बाहर कौन कौन है? अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यिका का सूत्र लिखिए। मध्यिका का सूत्र m बराबर L धन n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, जहाँ L वर्ग की निम्न सीमा है और CF वर्ग की संचयी बारंबारता और F बारंबारता और H है आपका वर्ग अंतराल।
तीसरा है आपका घटना की घटने की प्रायिकता ई मतलब पी ई, घटना के ना घटने की प्रायिकता पी ई बार बराबर इनका योग का मान होता है, तो इनके योग का मान होता है 1। मध्यिका का सूत्र अपन इधर लिख भी देंगे, m बराबर L धन n/2 माइनस CF/F इंटू H। और सभी मतलब घटना की ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है। और शंकु के छिन्नक का सूत्र लिखिए, तो शंकु के छिन्नक का सूत्र होता है आपका 1/3 पाई r वर्ग पाई r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग धन r1 इंटू r2 r1 इंटू r2। और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं।